हैंक पिम की गर्लफ्रेंड टीवी पर यह न्यूज़ सुना रही होती है कि डेडपुल ने अपने पागलपन में इस दुनिया के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस को मारना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उसने मासूम सुपर हीरोज जैसे हॉवर्ड द डक को भी नहीं छोड़ा। फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स और एक्समैन के कुछ लोग भी इसमें मारे गए और हैंक मैकॉय भी। ये सब सुनकर लोगों के चेहरे पर उदासी छा जाती है, पर अब सवाल ये था कि क्या कोई उसे रोक सकता है। दूसरी तरफ शहर में स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है। डेडपुल उछलकर उसकी टांग पकड़ लेता है तो स्पाइडरमैन उससे कहता है, डेडपुल, मुझे लगा था कि तुम फनी हो, लेकिन अब तुम बस एक परेशानी हो। अच्छा, तो तुम इसलिए नहीं हंस रहे थे और मैं सोच रहा था कि ऐसा इसलिए है कि मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। डेडपुल अपने फनी अंदाज में स्पाइडरमैन से कहता है तो स्पाइडरमैन उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है। वो एक कार पर जाकर गिरता है जिससे चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। स्पाइडरमैन नीचे आता है। अब तक डेडपुल भी हील हो चुका था। स्पाइडरमैन उसका मास्क पकड़कर उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तभी डेडपुल गन निकालकर स्पाइडी का भेजा उड़ा देता है, जिससे स्पाइडरमैन वही मारा जाता है। और फिर डेडपुल अपनी सोड उठाकर जाने लगता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका प्यारा स्पाइडरमैन मारा गया। डेडपुल को इस सब में मज़ा आ रहा था और अब वो जानना चाहता था कि अगला कौन है, इसलिए वो अपनी नई आवाज़ से पूछता है, अगला कौन है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मरेंगे। डेडपुल की सर की आवाज़ कहती है, पर डेडपुल को अब कुछ बड़ा मज़ा चाहिए था, तो वो नई आवाज़ उससे कहती है, ये पुराना डेडपुल बोल रहा है, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, तमाशा जो उन्हें चाहिए। अब तुम और उनका खेल नहीं खेलोगे। डेडपुल ये सोचते हुए जाने लगता है कि उसने वो चेन तोड़ दी, नहीं तो वो उन्हें उनके प्यारे स्पाइडरमैन को नहीं मारने देते। अब यहाँ किस चेन के बारे में बात की जा रही है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। एवेंजर्स टावर में बाकी बचे सुपर हीरोज को दिखाया जाता है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, ऑल राइट, मेरे हिसाब से अब हमें शुरू करना चाहिए। तभी दूसरी सुपर हीरो पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? तो ल्यूक कहता है, डेडपुल पहले ही ब्लैक पैंथर, टाइग्रा और आयरन फिस्ट को मार चुका है और शायद बाकी छुपे हुए हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, एवेंजर्स छुपते नहीं हैं, हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा डेडपुल को रोकने का। तो वुल्वरीन अपने क्लोज निकालते हुए कहता है, अब बस एक ही रास्ता है, मारो या मारे जाओ। तभी जारविस हफ्ते हुए वहाँ आता है और कहता है, डॉक्टर पिम गायब हैं। आयरन मैन उससे पूछता है, क्या हुआ जारविस? डॉक्टर पिम पूरे दिन अपनी लैब में थे, पर अभी वो वहाँ नहीं है और वो इस बात को लेकर परेशान थे कि उनके कुछ पिम पार्टिकल्स चोरी हो गए थे। और ये सुनते ही वुल्वरीन समझ जाता है कि डेडपुल का अगला टारगेट कौन है, एवेंजर्स। पर अब बहुत देर हो गई थी। अचानक उनकी टेबल पर एक तेज रोशनी होती है और बहुत सारे गोला बारूद उनकी टेबल पर आ जाते हैं। साथ ही उन्हें हैंक पिम भी दिखाई देता है, जिसे डेडपुल पहले ही मार चुका था। यानी ये वही न्यूज़ थी जिसे हैंक की गर्लफ्रेंड सुना रही थी। कैप्टन सबको कवर करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे पूरा एवेंजर्स टावर आग के गुब्बार में बदल जाता है। बर्बाद हुए टावर में लोगन का स्केलेटन, कैप्टन की शील्ड और आयरन मैन का हेलमेट ही बचा था, यानी वो सब मारे गए थे। डेडपुल कहता है, देवी और सज्जनों, बारिश हो रही है या कम से कम उनके टुकड़े। अगली बार तुम लोगों को असेंबल करने के लिए झाड़ू और कूड़ेदान ले आऊंगा। तभी पत्थरों में से निकलता हुआ ल्यूक उससे कहता है कि तुम्हें और ज़्यादा बम लेकर आने चाहिए थे, किसी ऐसे को मारने के लिए जिसका शरीर अनब्रेकेबल है। पर डेडपुल इसके लिए भी तैयार था। उसने पहले ही एवेंजर्स की कॉफ़ी में कुछ बम छोटे करके डाल दिए थे, जो उसके हेलमेट को सामने करते ही ल्यूक के शरीर में फट जाते हैं और ल्यूक भी मारा जाता है। तभी सामने आता है थॉर। वो अपने हथौड़े को जोर से घुमाता है और डेडपुल की तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम्हें हराना काफ़ी नहीं है, तुम्हें मारना काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें मिडगार्ड के चेहरे से मिटा दूंगा। पर डेडपुल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि कौन ताकतवर है, हथौड़ा या थॉर। और फिर वो थॉर का हथौड़ा इतना बड़ा कर देता है कि थॉर उसके नीचे दबकर मर जाता है और डेडपुल उसे चिढ़ाते हुए उसकी नाक दबाने लगता है। तभी डेडपुल के सर की आवाज़ कहती है, क्या तुम संतुष्ट हो? तो डेडपुल कहता है, शायद हाँ। डेडपुल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ ऐसा पता चल गया हो जो किसी और सुपर हीरो या सुपर विलन को पता ना हो।
और वो उन सबको मारकर उन पर एहसान कर रहा हो। डेडपुल कहता है, मुझे माफ़ करना, ये सब इस तरह हो रहा है, मुझे माफ़ करना। वो नहीं समझ सकते, वो हमेशा सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन उन्हें ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने दुनिया को उस तरह से देखा जैसी ये सच में है, और तुम अभी तक इसके बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। डेडपुल के सर की आवाज़ कहती है, उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वो बस कठपुतली हैं, नाचने, प्यार करने, मरने और दुख सहने के लिए बनाई गई मेरी तरह। तुम उन पर दया कर रहे हो और तुमने एक ही झटके में पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हीरोज़ को मार डाला। अब यहाँ से आगे सब कुछ आसान होना चाहिए। पर ये इतना आसान नहीं था। हम देखते हैं कि हल्क डेडपुल के टुकड़े कर देता है, वो उसके चिथड़े उड़ा देता है, क्योंकि हल्क को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि डेडपुल ने उसके दोस्तों और दुश्मनों को मार डाला, क्योंकि हल्क के दुश्मनों को सिर्फ हल्क मारता था। इसके बाद हल्क वहाँ से चला जाता है और चट्टान पर चढ़ता हुआ एक ऊंची गुफा में घुस जाता है और आराम करने लगता है। वो अपने इंसानी रूप बैनर में बदल जाता है, और तभी डेडपुल वहाँ आ जाता है और जिससे पहले कि बैनर कुछ करता, वो बैनर का सर उड़ा देता है, और इस तरह हल्क भी मारा जाता है। स्पाइडरमैन, द एवेंजर्स और द हल्क को मारना ये एक अच्छी शुरुआत है। डेडपुल के सर की आवाज़ उसकी तारीफ करते हुए कहती है, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ आने के लिए। मैं जानती हूँ ये हम सब के लिए एक पेनफुल टाइम है। स्पाइडरमैन की आंट मे ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया था जो सुपर हीरोज़ की फैमिली से थे, और साथ ही बहुत सारा पैसा, कीमती हीरे जवाहरात इकट्ठा किए थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? सीधी सी बात है, हमने वो सब इकट्ठा कर लिया जो मूल्यवान है। हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है टास्क मास्टर। अंत में उससे कहती है, हम चाहते हैं कि तुम उस इंसान को मार डालो जो हमारे करीबियों की मौत का जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कि तुम डेडपुल को मार डालो। तो टास्क मास्टर कहता है, काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जल्द ही अपलोड होने वाला नेक्स्ट एपिसोड तुमसे ना छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मार्वलस एपिसोड में।